मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके तो गड़बड़ हो जाएगी बात। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोलिए। क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक अरे वो आप एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी। बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं है। मैं गारंटी से करो, आज ही रिजाइन कर दूंगा। लेकिन इनके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो मैं गारंटी से कर रहा हूं। मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें, ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का। हालात ये है कि जल जीवन मिशन के नाम पर जो ट्रेंचिंग करने के बाद पाइपलाइन डाली गई, उस पाइपलाइन की कंडीशन ये है कि वो पूरी तरीके से पाइपलाइन इतनी खराब है कि जहां जहां ये योजना चालू हुई है वह पानी की टंकियों में जाकर पानी गंदा आने लगा। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी समस्याओं से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत गंभीर है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो आपके जिन्हें आपने टेंडर दिए जिन कंपनियों को, उन टेंडर वाले कंपनियों ने अपनी इस तरीके की मनमानी की कि उन्होंने पूरे के पूरे गांव को तबाह बर्बाद करने का काम कर दिया। अब उन्होंने क्योंकि नीचे वाले जिन लोगों को काम दिया उनको तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने तो काम बिगाड़ा और वो बिगाड़ कर चले गए। अब हालात ये है माननीय अध्यक्ष जी कि उनको जिनको टेंडर मिले उनको पैसा नहीं मिला, पैसा ना मिलने की वजह से वो काम भी पूर्ण नहीं कर पाए। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें इन्होंने लगभग 100 के 100% काम को पूर्ण होना बताया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया था और कहा था कि बहुत जल्द ये काम पूर्ण होगा। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी को जो ये जवाब दिया गया है 1,96,822 किलोमीटर के सड़कों के सापेक्ष 1,90,605 किलोमीटर सड़कों का पुनर्स्थापन कर दिया गया है, ये अपने आप में बिल्कुल गलत है और झूठ है। के माध्यम से यही कहूंगा, क्योंकि जल जिन जिन जगह ये टंकी लगी है वहां पर पानी का प्रेशर इतना है। अभी समरपाल अंकल बता रहे थे कि जिस गांव में गए थे वहां पानी की बाल्टी जो है आधे घंटे में भरी जाती है, पानी पूरा नहीं भरा जा सकता। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सीधे मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या सरकार ने जल जीवन मिशन से जुड़े विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता चेक करने, विभिन्न स्तरों पर निगरानी करने के लिए टीम का गठन किया है? अगर नहीं किया है तो कब तक करेंगे? और माननीय अध्यक्ष जी वो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उपरी सड़कों की मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता चेक करने प्रत्येक गांव में सामग्री के नमूने के लिए जाना अनिवार्य किया है? और माननीय अध्यक्ष जी क्या सरकार ने जल जीवन मिशन योजना में खराब करने वाले लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की है कि नहीं? मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोलिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा लेगा। एक मिनट, ये तो करे किसी गांव में पानी। माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट ओम प्रकाश जी, एक मिनट इरफान भाई, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी अपनी बीवी का कसम खाकर बोले कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है। अरे मैडम पूरी बात सुनो। माननीय अध्यक्ष जी मान्य पूरी बात है। अरे माननीय अध्यक्ष जी मैं गारंटी से करो, आज ही रिजाइन कर दूंगा। लेकिन इनके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो मैं गारंटी से कर रहा हूं, मैं गारंटी से कर रहा हूं। बता दें इरफान भाई पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बाद में, क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने वो आप जो एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी। मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें, ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि इस सामने ये मामला आया था, इस वाले मामले में धांधली हुई है। पश्चिम का कोई एक जिला पकड़ ले माननीय अध्यक्ष, अगर दूर हो गया हो तो जो मोहम्मद इब्राहिमपुर के रहने वाले इरफान भाई प्रधान है साजिद जी, अभी फोन लगा कर पूछ लीजिए पानी उसके गांव में पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा।
माननीय अध्यक्ष जी, ये छोटी मोटी योजना नहीं है। एक मिनट, ये सभी घरों तक पानी पहुंचाना है, ये छोटी मोटी योजना नहीं है। गांव में ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं, नल तोड़ा जाता है, टोटी लगी टोटी तोड़ लेते हैं लोग। ये छोटी मोटी योजना नहीं है महाराज जी, ये अध्यक्ष जी, ये काम। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यदि कंपनी काम नहीं करेगी तो कंपनी जेल जाएगी। माननीय योगी सरकार है और कंपनी को काम करना पड़ेगा। जो कहेंगे मैं वो जांच करवा लिख कर दे देंगे, जांच भी करवा दूंगा। 1,96,822 किलोमीटर सड़कों के सापेक्ष अगर 1,90,605 किलोमीटर सड़कों का पुनर्स्थापन हो गया हो तो अध्यक्ष जी किसकी कसम खाएंगे? मैं तो बीवी की नहीं कहूंगा, ये कसम खा के कहना ये रिपोर्ट सही है तो जो ये सजा देंगे मैं लेने के लिए तैयार हूं। तो जितनी सी बात चलवा दीजिए, अगर ये 1,90,000 कंप्लीट हुआ है तो, और इसकी आप जांच करा दीजिए माननीय अध्यक्ष। जिस कंपनी ने काम किया है, यदि कंपनी हमें 90% लिख कर दिया है कि मैं काम कर दिया हूं, ये देखिए, सुनिए तो, मेरी बात सुनो तो, सुनिए सुनिए, सुनो ध्यान से। हाँ सुनिए। यदि ये झूठ बोल रहे हैं तो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं कहां कह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, और वही तो कह रहे जो आप शेष सड़कें मैं 31 दिसंबर 2025 तक ठीक करवा दूं। धन्यवाद। अगला प्रश्न